हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे सामाजिक विज्ञान क्लास 9 टू 10 का टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट। हर टॉपिक चैप्टर वाइज आपको पूरे क्वेश्चन आंसर आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी आधारित प्रश्नों का संपूर्ण विश्लेषण आज के वीडियो में आपको कराया जाएगा और डेली आपको एक क्लास मिलेगा जिसमें आपको टॉपिक वाइज आपको सारे क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे। तो वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कर लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि डेली आज से आपको टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हो तो आपको दिया जा रहा है टोटल 20 प्रैक्टिस सेट सिर्फ 151 में। अगर आप टॉपिक वाइज थ्योरी, टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर, हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी सब कुछ लेना चाहते हो एससीईआरटी बेस का, जो आपका एससीईआरटी बुक है, सारे बुक का टॉपिक वाइज थ्योरी, टॉपिक वाइज क्वेश्चन और लेना चाहते हो तो आपको मिलेगा सिर्फ 251 में, जो पूरा डिटेल में दिया जाएगा। अगर आप दोनों चाहते हो लेना 20 प्रैक्टिस सेट और टॉपिक वाइज थ्योरी तो आपको मिलेगा सिर्फ 351 में, जो आपके एससीईआरटी पूरा निचोड़ कर दिया गया है, सारा सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जो आपके बीपीएससी आयोग साफ साफ सिलेबस में मेंशन किया है, जो आपके सिलेबस के अनुसार एससीईआरटी से क्वेश्चन पूछते हैं आपके पेपर में, तो सब कुछ आपको दिया जा रहा है। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको साथ में दिया जाएगा सोल्यूशन के साथ। लेने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हैं, चाहे किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, चाहे पेपर 1 की, पेपर 2 की, क्लास 6 टू 8, 1 टू 5, सारे सब्जेक्ट का पीडीएफ अवेलेबल है, नोट्स और प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है काफ़ी कम रेट में। लेने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और क्लास 9 का जो आपका टॉपिक है हिस्ट्री का इतिहास का दुनिया, आज उसका पहला चैप्टर हम देखेंगे। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। बस वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा। पहला चैप्टर है आपका हिस्ट्री क्लास 9 का भौगोलिक खोजें। आज उसका पहला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था। बहुत बार आपके सवाल आपके पेपर में पूछा जा चुका है कि वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था। पहला ऑप्शन है स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड या ऑप्शन डी अमेरिका। तो याद रखिएगा वास्को डी गामा आपके पुर्तगाल का रहने वाला था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा और आपको पूरा डिटेल में दिया जा रहा है कि वास्को डी गामा पुर्तगाल का यात्री था। वह एक साहसी नाविक के रूप में उत्तम आशा अंतरिक्ष होते हुए भारत के मलबार केरल के कालीकट 1498 ईस्वी में आया था, जहां पर स्थानीय शासक जुमरिन शासक उपाधि द्वारा इसकी धारणा की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, पुर्तगाल। सेकंड क्वेश्चन है, यूरोपवासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किनसे सीखा। ये सवाल ऑलरेडी आपके पेपर में पूछा जा चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। और आपसे सवाल आपके एससीईआरटी से पूछे जाते हैं आपके पेपर में, इसलिए सारे क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन लीजिएगा। पहला ऑप्शन है भारत से, रोम से, अरबों से या ऑप्शन डी चीन से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। यूरोपवासियों ने दिशा सूचक यंत्र आपके अरबों से सीखा था। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है, उत्तम आशा अंतरिक्ष कैप ऑफ गुड होप की खोज किसने करी थी। कोलंबस ने, वास्को डिगामा ने, मेलगेन ने या ऑप्शन डी वर्तुलोमिया डियाज ने। तो कैप ऑफ गुड होप की खोज वार्थोलोमिया डियाज ने करी थी। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। 1488 ईस्वी में पुर्तगाली व्यापारी ने वार्थोलोमिया डियाज अफ्रीका के पश्चिमी तट होते हुए दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उत्तम आशा, जिसे आप कैप ऑफ गुड होप की नाम से जानते हो, उसकी खोज करी थी। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई थी। इस सवाल आपके पेपर में ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि अमेरिका की खोज कब की गई थी। 1453 में, 1492 में, 1498 या ऑप्शन डी 1519। अमेरिका की खोज 1492 में की गई थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 5 कह रहा है, कुस्तुनुतिया का पतन किस वर्ष की गई। 1420 में,
1453, 1510 या ऑप्शन डी 1498। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1453 में कुस्तुनतुनिया का पतन की गई थी, जो आपके 15वीं शताब्दी में 5 दशक पूर्व यूरोप और एशिया के मध्य व्यापार करने का मार्ग हुआ करता था। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 6 कह रहा है विश्व का चक्कर किस यात्री ने सबसे पहले लगाया था? और आप देख सकते हो आपके क्लास 9 से लेकर क्लास 10 तक डेली आपको चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज आपको डेली क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा। इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में, अगर आप चाहते हो डेली टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस सेट कराया जाए जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते बीपीएससी 3.0 का। पहला ऑप्शन है मैगलेन, कैप्टन कुक, वास्को डिगामा या ऑप्शन डी मार्को पोलो। तो विश्व का सबसे पहले चक्कर लगाने वाले आपके मैगलेन थे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। 1519 में जहाज, जिसे आप पहले जलपोत के नाम से जानते थे, उसके द्वारा पूरे दुनिया का सबसे पहले चक्कर लगाया था। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मैगलेन। अगला क्वेश्चन आपको सूची 1 और सूची 2 दी गई है, इसमें आपको सही मिलान करना है। और ऐसे क्वेश्चन आपके बीपीएससी में 4 से 5 सवाल आपके पूछे जाते हैं। तो जितना हो सके इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए और उम्मीद है ये सवाल आपके पेपर में देखने को मिल सकता है। आपको बताना अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 वर्ष में हुई थी। आपको पता होगा, आपने क्लास 6 में हिस्ट्री में आपको पढ़ाया गया होगा कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में मानी जाती है। वही बात कीजिए डच कंपनी की, तो डच कंपनी आपके 1602 में आती है और फ्रांसीसी कंपनी आपको 1664 और डेनिश कंपनी 1616 में आती है। इस हिसाब से आपको सही मिलान करके दिया गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पे बात की जाए सही मिलान की, तो आपको यहाँ पर ऑलरेडी आपको सही मिलान करके दिया गया। जैसे मैंने आपको बताया कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी आपका स्थापना 1600 माना जाता है, डच कंपनी 1602, फ्रांसीसी कंपनी 1664 और डेनिश कंपनी 1616। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन आपने देख लिया, आपका राइट आंसर। क्वेश्चन 8 कह रहा है 13वीं शताब्दी में किस पुर्तगाली यात्री ने विजयनगर साम्राज्य का वर्णन अपनी यात्रा वृत्तांत में किया था? ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। ऑप्शन है मार्को पोलो, वास्को डिगामा, ऑप्शन सी है बार्थोलोमियो डियाज या ऑप्शन डी क्रिस्टोफर कोलंबस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज किसने करी थी? आप क्लास 9 में आपको पढ़ना है पहले चैप्टर में कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज किसने करी थी। पहला ऑप्शन है हेनरी, कैप्टन कुक, सेबास्टिन या ऑप्शन डी कोलंबस। बात की जाए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज की, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज कैप्टन कुक ने की थी। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, जिन्होंने न्यू फाउंडलैंड द्वीपों की खोज भी करी और उसमें आपका ऑस्ट्रेलिया शामिल था। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा कैप्टन कुक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एक एस्ट्रोलोब शब्द का सर्वोत्तम वर्णन करता है? पहला ऑप्शन है तेज चाल से चलने वाली जहाज, दिशा सूचक यंत्र, अचानक जानने का उपकरण या ऑप्शन डी मुद्रास्फीति मापने की इकाई। आपने एस्ट्रोलोब शब्द सुना होगा, जिसके मतलब होता है अचानक जानने का कारण, जिसे आप दिशा जान सकते हो। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। टोटल पहले चैप्टर में आपके 10 क्वेश्चन थे। क्लास 9 के हिस्ट्री का हम पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। टोटल 10 क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, जो आपके एससीईआरटी बेस है। और आपके एग्जाम के जितने 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे आपने देख लिया और आपको स्कोर पता चल चुका होगा कि आपने 10 में कितने क्वेश्चन राइट अटेम्प्ट करे। अगर आप 10 में आपका स्कोर कम से कम 8 आना चाहिए, क्योंकि आप बीपीएससी के आपके पास काफ़ी कम टाइम है बीपीएससी के एग्जाम के लिए। इसलिए जितना हो सके आप मेहनत कीजिए और सारा क्वेश्चन जितना हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए। सेकंड चैप्टर है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। पहला क्वेश्चन है अमेरिका की राजधानी कहाँ पर है? काफ़ी इजी सवाल है, आप सबको पता होगा कि अमेरिका की राजधानी आपकी वाशिंगटन है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है कॉमन सेंस की रचना किसने करी थी? जैप्सन ने, थॉमस पेन ने,
वाशिंगटन ने, या ऑप्शन डी लफायते ने। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप इसका प्रैक्टिस सेट, टॉपिक वाइज थ्योरी, क्वेश्चन आंसर सब कुछ चाहते हो तो भी आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जो काफ़ी कम रेट में आपको दिया जा रहा है। लेने के लिए इस नंबर पे या आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। नंबर आपको कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। टॉमस पेन ने कॉमन सेंस की रचना करी थी, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। स्टाफ एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1765, 1764, 1766 या ऑप्शन डी 1767। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1765 में स्टाम्प एक्ट वर्ष पारित हुआ था, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 4 कह रहा है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी का सेनापति कौन था? वाशिंगटन, वेलजेली, कॉर्नवालिस या ऑप्शन डी कर्जन। तो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का जो आपके सेनापति हुआ करते थे वो आपका कॉर्नवालिस हुआ करते थे, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होना चाहिए। और याद रखिएगा, आगे चलकर कॉर्नवालिस ने 1786 में और 1793 तक भारत का गवर्नर जनरल के रूप में कार्य भी किया, इसे आप याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 5 कह रहा है, अमेरिका संविधान कब लागू हुआ? आपको पता होगा, आपको क्लास 9 में हिस्ट्री चैप्टर 2 में आपको बताया गया कि अमेरिका संविधान कब लागू हुआ था। सन 1787 में, 1789 में, 1791 या ऑप्शन डी 1793। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 1789 में अमेरिकी संविधान को लागू किया गया था। विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ? इस क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टेक आउट कर लीजिएगा। आपको बताना है कि विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ था? इंग्लैंड में, फ्रांस में, अमेरिका में या ऑप्शन डी स्पेन में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। अमेरिका में सबसे पहले लिखित संविधान को लागू किया गया था, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, जो आपको 1789 ईस्वी में इसे लागू किया गया था, जो महिलाओं को संपत्ति का अधिकार भी मिला और उत्तराधिकार कानून का न्याय संगत भी बनाया गया। ये जो आपके कुछ महत्वपूर्ण पहलू थे जो आपके अमेरिका के लिखित संविधान में घोषणा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली थी? पेरिस की संधि, विल्फ्रेक्रा की संधि, न्यूली की संधि या ऑप्शन डी सेफ्री की संधि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। पेरिस की संधि में अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता दी गई थी। तो जो आपके 1783 में 3 फरवरी को पेरिस की संधि अमेरिका को स्वतंत्रता संग्राम को समाप्त हो गया और 1787 ईस्वी में अमेरिकी संविधान का निर्माण हुआ। इस सारे पॉइंट को याद रखिएगा, जो आपके एससीईआरटी बुक में साफ साफ मेंशन है और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 8 कह रहा है, अमेरिकी स्वतंत्रता में अमेरिका का सेनापति कौन था? ग्रैनविले, जैक्सन, लाफायते या ऑप्शन डी वाशिंगटन। और आपको पता होगा, काफ़ी फेमस नाम है वाशिंगटन, जो आपके अमेरिका स्वतंत्रता में अमेरिका का सेनापति हुआ करते थे, अमेरिका वाशिंगटन। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 9 कह रहा है, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? जॉर्ज वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन, रूजवेल्ट या ऑप्शन डी अल गोर। और काफ़ी आसान सा सवाल है, आपको पता है अमेरिका के पहले राष्ट्रपति आपके जॉर्ज वाशिंगटन है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 10 कह रहा है, 7 वर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया था? ब्रिटेन अमेरिका, फ्रांस कनाडा, ब्रिटिश फ्रांस या ऑप्शन डी अमेरिका कनाडा। बात की जाए 7 वर्षीय युद्ध ब्रिटेन एवं फ्रांस के मध्य, तो 1756 से लेकर 1763 ईस्वी के बीच लड़ा गया था। और इस युद्ध में पूर्व तक उपनिवासी इंग्लैंड के घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे, क्योंकि वो कनाडा में
फ्रांसीसियों के विरुद्ध अकेले अपनी रक्षा करने में असमर्थ थे। इसी कारण इस युद्ध में फ्रांस की पराजय हुई और साथ में इसकी भय भी समाप्त हो गई। याद रखिएगा 1756 से लेकर 1763 के बीच आपका युद्ध चला था ब्रिटेन और फ्रांस के बीच। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले वीडियो में हम देखेंगे क्लास चैप्टर थर्ड और चैप्टर फोर। आज के वीडियो में हमने दो चैप्टर कंप्लीट करे क्लास 9 के, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। अगले वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 3 और चैप्टर 4 क्लास 9 के। आपके एग्जाम तक क्लास 9 से लेकर क्लास 10 तक सारे टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन आंसर करा दिया जाएगा। बस आप वीडियो पर लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप इसका प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हो जो आपको दिया जा रहा है 20 प्रैक्टिस सेट सिर्फ आपको 151 रुपये में, जिसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। अगर आप टॉपिक वाइज थ्योरी क्लास एससीईआरटी बेस एससीईआरटी आपको मिलेगा क्लास 9 से लेकर क्लास 10 तक टॉपिक वाइज थ्योरी, टॉपिक वाइज क्वेश्चन जो आपने क्वेश्चन अभी देखा सेम क्वेश्चन आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। उसके साथ आपको आंसर मिलेगा, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब कुछ आपको मिलेगा सिर्फ 251 रुपये में। अगर आप इसका कॉम्बो लेना चाहते हो जिसमें आप प्रैक्टिस सेट और टॉपिक वाइज थ्योरी टॉपिक वाइज क्वेश्चन सब कुछ चाहिए तो सिर्फ आपको 351 आपको पेमेंट करना होगा, जो आपके सिलेबस में बड़े बड़े अक्षर में लिखा गया है कि एससीईआरटी आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। लेने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में। चाहे आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो काफ़ी कम रेट में आपको सारे प्रैक्टिस सेट नोट्स अवेलेबल है। तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए और डिटेल जानिए कि आपका सब्जेक्ट का कितना क्या रेट है।